एक पल के लिए सोचो, तुम अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हो, सुबह 7 बजे ग्रुप के साथ थे, अब शाम के 4 बज रहे हैं और तुम अकेले हो। फ़ोन की बैटरी डेड है, जीपीएस काम नहीं कर रहा, कंपास नहीं है और जो रास्ता तुम आए थे वो अब दिखता नहीं। हर तरफ सिर्फ पेड़ है, इतने घने कि ऊपर का आसमान भी नहीं दिखता। नमी इतनी है कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। कपड़े पसीने से भीगे हैं। तुम एक पेड़ के पास रुक जाते हो, गहरी सांस लेते हो। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, पत्तों का कुछ हिलना, कोई चीज़ है, बड़ी चीज़, और वो तुमसे सिर्फ 10 मीटर दूर है। तुम्हारा दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। क्या करते हो? भागते हो, चिल्लाते हो, रुक जाते हो? गलत फैसला, और ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी शाम हो सकती है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा प्रजातियाँ थी। हर साल काफ़ी लोग इस जंगल में खो जाते हैं। कुछ वापस आते हैं, कुछ नहीं आते, और जो वापस नहीं आते वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें जैगुआर ने मारा या अनाकोंडा ने खा लिया। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था क्या करना चाहिए था। तो आज हम तुम्हें वो बताएंगे जो उन्हें नहीं पता था। आज के बाद अगर कभी तुम अमेज़न में खो भी गए, तुम वापस आओगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट मनी। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे बड़े जंगल की, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। इसमें 39,000 करोड़ से ज़्यादा पेड़ हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा प्रजातियां हैं और हज़ारों ऐसी जगहें हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया। लेकिन आज का सवाल ये नहीं कि अमेज़न कितना बड़ा है। आज का सवाल ये है, अगर तुम इस जंगल में खो गए तो क्या होगा। आज हम सीधी, सरल और असली जानकारी देंगे, कोई फिल्मी बकवास नहीं, सिर्फ वो सच जो शायद एक दिन तुम्हारी जान बचा ले। तो चलते हैं अंदर। भाग 1, पहले 10 मिनट, सबसे खतरनाक पल। अमेज़न में खो जाना फिल्मों में बहुत नाटकीय दिखता है। हीरो एक पेड़ के पीछे जाता है, एक नाटकीय संगीत बजता है और फिर वो बच जाता है। असलियत में ऐसा नहीं होता। सच ये है कि पहले 10 मिनट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग घबरा जाता है और घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जो लोग अमेज़न में खो गए हैं और वापस आए हैं, उन्होंने एक बात आम बताई है, मुझे उस वक्त एक ही काम करना चाहिए था, रुकना। हाँ, रुकना। अगर तुम खो गए हो तो भागो मत, जिस जगह पर हो वहाँ रुको, एक गहरी सांस लो, अपने आसपास देखो। अभी कोई जंगल का जानवर तुम्हारे पीछे नहीं है। अभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना डर है। दिल की धड़कन सामान्य करो और फिर सोचो, पानी, छत और दिशा। भाग 2, सबसे पहले क्या मार सकता है? लोग सोचते हैं अमेज़न में सबसे बड़ा खतरा जैगुआर है या अनाकोंडा है या पिराना है। गलत। अमेज़न में इंसान की मौत के असली शीर्ष 3 कारण हैं। पहला, पानी की कमी और संक्रमण। अमेज़न में नमी 90% तक होती है। तुम इतना पसीना बहाते हो कि खुद समझ नहीं आता। सीधे नदी या झरने का पानी पीना, एक गलती। उस पानी में बैक्टीरिया, परजीवी और ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे अंदर जाकर 48 घंटे में तुम्हें तोड़ देती हैं। एक इंसान ने 2019 में अमेज़न में जीवित रहकर दिखाया 9 दिन। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ केले के पत्तों से टपकता हुआ पानी पिया, क्योंकि पत्तियाँ छानने का काम करती हैं। दूसरा, कीड़ों के काटने और बीमारी। अमेज़न में मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार, ये सब है। लेकिन एक और चीज़ है, बुलेट चींटी। भाग 3, अमेज़न के 10 सबसे खतरनाक खतरे। चलो सीधे बात करते हैं, एक एक करके। पहला, अनाकोंडा। ये तुम्हारा पीछा नहीं करती, ये इंतज़ार करती है। पानी के किनारे, कीचड़ में या पानी के अंदर, बिल्कुल चुप। 9 मीटर तक लंबी और 250 किलो तक वजन। जब तुम पानी लेने जाते हो और गलती से उसके पास पैर रखते हो, वो 1 सेकंड में तुम्हें लपेट लेती है। 135 किलो के इंसान को वो आसानी से दबाकर बेहोश कर सकती है। पानी के पास हमेशा ध्यान से देख कर जाओ। दूसरा, काला कैमान। इसे मगरमच्छ का बड़ा और ज़्यादा खतरनाक भाई समझो। 5 मीटर तक लंबा, पानी में भी, किनारे पर भी। रात में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती हैं। अगर रात को नदी के पास जाओ और लाल चमकती आंखें दिखें, तुरंत पीछे हट जाओ। तीसरा, जहरीला डार्ट मेंढक। अमेज़न का सबसे धोखेबाज जीव। बिल्कुल छोटा, बिल्कुल सुंदर, चमकीले नीले, लाल पीले रंग, देखने में लगता है कि उठाकर जेब में रख लो। लेकिन इसकी त्वचा पर इतना जहर है कि सिर्फ छूने से वो जहर तुम्हारे शरीर में जा सकता है। आदिवासी जनजातियाँ सदियों से इसके जहर को तीरों पर लगाती थी। नियम, जो जितना सुंदर दिखे उससे उतना दूर रहो। चौथा, बुलेट चींटी। ऊपर बताया, याद रखो, जमीन पर पैर रखते समय और किसी पेड़ को पकड़ते समय हमेशा पहले देखो। 5वां, इलेक्ट्रिक ईल। ये सिर्फ फिल्मों में नाटकीय नहीं होती, असलियत में भी उतनी ही खतरनाक है। 600 वोल्ट तक का बिजली का झटका दे सकती है। एक झटका एक बड़े इंसान को पानी में बेहोश करने के लिए काफी है। और बेहोश होने पर पानी में क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं।
छठा, बॉटफ्लाई। ये शायद अमेज़न का सबसे घिनौना खतरा है। ये एक उड़ने वाला कीड़ा है जो तुम्हारी त्वचा पर अंडे देता है। अंडे त्वचा के अंदर घुस जाते हैं और फिर लार्वा अंदर ही बड़ा होने लगता है। तुम महसूस करते हो कि कुछ है अंदर, हिल रहा है। ये हॉरर फिल्मों से ज्यादा असली डरावनापन है। सातवां, पिरान्हा। हाँ, ये असली है और हाँ, ये खतरनाक है, लेकिन उतने नहीं जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। वो सिर्फ तब आक्रामक होते हैं जब पानी में खून हो या कोई मछली तड़प रही हो। लेकिन अगर तुम्हारे शरीर पर कोई घाव है तो भूलकर भी पानी में मत जाओ। आठवां, जैगुआर। ये अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली जंगली बिल्ली है। आमतौर पर यह इंसानों से दूर रहती है, लेकिन अगर तुम उसके इलाके में हो, उसके बच्चों के पास गए या उसने तुम्हें शिकार समझ लिया, फिर कोई गारंटी नहीं, जैगुआर पीछे से हमला करती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नौवां, आदिवासी जनजातियां। अमेज़न में आज भी 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं किया। ये लोग बाहरी इंसानों को दुश्मन मानते हैं और इसकी वजह है सैकड़ों साल से बाहरी लोगों ने उनकी जमीन छीनी है, उन्हें बीमारियां दी हैं, उनकी संस्कृति नष्ट की है। 2018 में एक युवक ने अंडमान द्वीप की एक ऐसी ही जनजाति के इलाके में जाने की कोशिश की। उसे वापस नहीं आना था। अमेज़न की जनजातियां भी उतनी ही सतर्क है। अगर तुम ऐसे किसी जनजाति के इलाके में पहुंच जाओ, बिना आवाज किए, बिना कोई हलचल किए, धीरे धीरे पीछे हटो। 10वां, जंगल खुद। और सच में सबसे बड़ा खतरा जंगल खुद है। अंधेरा, नमी, दिशाभ्रम, अकेलापन, ये सब मिलकर पहले तुम्हारा दिमाग तोड़ते हैं, फिर शरीर। बहुत से लोग अमेज़न में इसलिए नहीं मरे क्योंकि किसी जानवर ने उन्हें मारा, वो इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने हिम्मत हार दी। भागचार, जीवित रहने के लिए क्या खाना पड़ेगा। यहाँ एक हैरान करने वाला सच है, अमेज़न में खाना असल में उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इंसान का शरीर 3 हफ्ते तक बिना खाने के चल सकता है, लेकिन 3 दिन बिना पानी के नहीं। फिर भी खाना जरूरी है ऊर्जा के लिए, चलते रहने के लिए। समस्या यह है कि तुम क्या खाते हो। पाल्मितो यानी हार्ट ऑफ पाम, ये अमेज़न का सबसे भरोसेमंद खाना है। पाम के पेड़ के अंदर का सफेद नरम हिस्सा आदिवासी जनजातियां सदियों से यही खाती आई हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा प्रोटीन है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसे पहचानना भी आसान है। ब्राज़ील नट्स, अगर सही मौसम हो तो ये ज़मीन पर गिरे हुए बड़े गोल खोल में मिलते हैं। एक खोल में 10 से 20 बीज होते हैं। इनमें भरपूर प्रोटीन और वसा है, जीवित रहने के लिए एकदम सही। कीड़े, हाँ कीड़े, ये सुनने में घिनौना लगता है लेकिन ये सच है। 100 ग्राम दीमक में लगभग 14 ग्राम प्रोटीन होता है। चींटियों में भी। अमेज़न के आदिवासी लोग आज भी कीड़े खाते हैं, न मजबूरी में बल्कि पसंद से। दीमक, चींटियां और पेड़ के अंदर के लार्वा, ये तुम्हारा सबसे आसान और सबसे पौष्टिक खाना है। जिंदा रहना आरामदायक नहीं होता। फल, लेकिन सावधानी से। अमेज़न में हजारों तरह के फल हैं, लेकिन उनमें से कई जहरीले भी हैं। आसान नियम, पहले फल का एक छोटा टुकड़ा अपनी कलाई की त्वचा पर रगड़ो, 15 मिनट तक देखो, कोई जलन, लालिमा या सूजन नहीं तो होंठ से छुओ। 10 मिनट इंतज़ार करो, कुछ नहीं हुआ तो एक छोटा टुकड़ा चबाओ और थूक दो। 20 मिनट इंतज़ार करो, फिर खाओ। ये धीमी प्रक्रिया है, लेकिन ये तुम्हें जहर से बचाती है। पानी कहाँ से लें? पानी के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है बड़े पत्तों पर जमी हुई ओस। केले के पत्ते, बड़े चौड़े पत्ते, इन पर सुबह पानी की बूंदें होती हैं। धीरे धीरे इकट्ठा करो। बांस के अंदर भी पानी होता है। बांस काटो, अंदर से साफ पानी निकलता है। नदी का पानी सीधे मत पियो। अगर मजबूरी हो तो कपड़े से छानो और फिर आग पर उबालो। कम से कम 5 मिनट उबालो। भाग 5, जीवित रहने के तरीके जो जान बचा सकते हैं। तरीका 1, नदी को फॉलो करो। अमेज़न में ये सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद नियम है। किसी भी नदी या धारा को पकड़ो और पानी के बहाव की दिशा में चलो। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है और नीचे की तरफ इंसान रहते हैं। ये नियम इतना सरल है कि लोग अक्सर इसे भूल जाते हैं। तरीका 2, रात में मत चलो। अमेज़न की रात इंसान के लिए नहीं बनी। अंधेरे में जमीन पर पड़ी जड़ें, रात में ज्यादा सक्रिय होने वाले कीड़े, सांप जो रात में गर्मी के लिए जमीन पर निकलते हैं, और जैगुआर जो रात का शिकारी है। शाम होते ही एक सुरक्षित जगह ढूंढो। ऊंचाई पर सोने की कोशिश करो, जमीन से कम 2 फुट ऊपर। तरीका 3, ऊपर की तरफ ध्यान दो। अमेज़न में विडोमेकर एक असली खतरा है। पुराने सूखे पेड़ों की भारी शाखाएं बिना किसी चेतावनी के गिर जाती हैं। अगर तुम सीधे उसके नीचे हो तो बचने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हमेशा देखो कि तुम किस पेड़ के नीचे बैठ रहे हो। तरीका 4, आग सबसे पहले। अमेज़न में आग सिर्फ गर्मी के लिए नहीं चाहिए। मच्छरों को दूर रखने के लिए, पानी उबालने के लिए, रात में जानवरों को डराने के लिए और बचाव दल को संकेत देने के लिए आग हर काम में आती है। सूखे बांस को रगड़कर आग लगाई जा सकती है। सूखे पत्ते, छाल और पतली टहनियां ईंधन का काम करती हैं।
आग लगाना सीखो। ये अमेज़न में जीवन और मौत का फर्क है। तरीका 5, बचाव संकेत। अगर तुम किसी खुली जगह पर हो, नदी के किनारे, किसी छोटे मैदान में, तो ज़मीन पर बड़े एक्स का निशान बनाओ। चमकीले कपड़े, पत्ते या कोई भी दिखने वाला सामान इस्तेमाल करो। हवाई बचाव दल हमेशा ऐसे निशान ढूंढते हैं। आग का धुआं भी संकेत है। हरे पत्ते आग में डालने से सफ़ेद धुआं निकलता है जो दूर दूर तक दिखता है। भाग 6, अमेज़न जंगल की असली सच्चाई। फिल्मों में हीरो अमेज़न में जाता है, थोड़ा भागता है, थोड़ा लड़ता है, एक हफ्ते बाद थोड़ा गंदा होकर, लेकिन मुस्कुराते हुए वापस आ जाता है। असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। 2007 में योसी गिन्सबर्ग नाम का एक इजरायली युवक अपने दोस्तों के साथ अमेज़न घूमने गया। एक गलत मोड़ पर वो अकेला हो गया। अगले 3 हफ्ते वो जंगल में अकेला था। नदियों से लड़ा, बाढ़ से बचा, जंगली जानवरों से छुपा। वो वापस आया, लेकिन उसने बाद में बताया कि सबसे मुश्किल चीज़ शारीरिक नहीं थी, वो मानसिक था। अकेलापन, सन्नाटा, हर रात ये नहीं जानना कि सुबह होगी या नहीं। उसने कहा, जंगल मुझे मारना नहीं चाहता था, जंगल को बस मेरी परवाह नहीं थी। वो उदासीन था, और वो उदासीनता ही सबसे डरावनी थी। 1981 में एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री अमेज़न में पौधों पर शोध करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गया। 11 दिन बाद उसे ढूंढा गया। शारीरिक रूप से वो ठीक था, कुछ चोटें थीं, पानी की कमी थी, लेकिन मानसिक रूप से वो महीनों तक ठीक नहीं हुआ। अमेज़न इंसान को तोड़ता है, पहले मन से, फिर तन से। एक सामान्य इंसान अमेज़न में बिना किसी जानकारी के कितने दिन जिंदा रह सकता है? सच्चाई यह है, 3 से 5 दिन। अगर पानी की व्यवस्था हो जाए, 7 से 10 दिन। और अगर असली ज्ञान हो, हिम्मत हो और थोड़ी किस्मत भी हो, तो हफ्तों तक। लेकिन हर मामला अलग है, हर इंसान अलग है। अमेज़न माफ़ नहीं करता, ये तुमसे बातचीत नहीं करता, ये तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता। भाग 7, कौन मदद करेगा? क्या तुम अकेले मर जाओगे? ये सवाल डरावना है, लेकिन ज़रूरी है। अगर तुम खो गए हो और तुम्हारे पास फ़ोन है, चाहे बैटरी कम हो, तो सबसे पहले इमरजेंसी SOS चालू करो। कुछ सैटेलाइट फ़ोन और स्मार्ट वॉच अमेज़न के घने इलाकों में भी सिग्नल पकड़ लेते हैं। ब्राज़ील सरकार की पर्यावरण एजेंसी आइबा और ब्राज़ीलियन सेना के पास विशेष अमेज़न बचाव दल है। ये दल हवाई जहाज़ और नाव से खोज करते हैं, लेकिन अमेज़न इतना बड़ा है कि खोज में कई दिन लग सकते हैं। इसीलिए एक जगह पर रहना सबसे ज़रूरी है। अगर तुम भटकते रहोगे तो बचाव दल तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। याद रखो 3 का नियम। 3 मिनट बिना हवा के, मौत। 3 घंटे बिना छत के अत्यधिक मौसम में, मौत। 3 दिन बिना पानी के, मौत। 3 हफ्ते बिना खाने के, मौत। इस क्रम में सोचो, इस क्रम में काम करो। और अगर कोई नहीं आया तो नदी फॉलो करो, एक कदम एक वक्त। रुको मत, हिम्मत मत हारो, जब तक सांस है उम्मीद है। तो दोस्तों, ये था अमेज़न जंगल का असली और पूरा जीवित रहने का मार्गदर्शन। ये सिर्फ एक मनोरंजक वीडियो नहीं है, ये जानकारी है, असली, ज़रूरी और काम की जानकारी। अमेज़न एक अद्भुत जगह है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। यहाँ ऐसे पौधे हैं जिनसे जीवन बचाने वाली दवाइयाँ बनती हैं। यहाँ ऐसे जीव हैं जो इंसान ने अभी तक देखे भी नहीं। लेकिन ये जंगल अपने नियमों पर चलता है, इंसान के नियमों पर नहीं। यहाँ तुम्हारी डिग्री काम नहीं आती, तुम्हारा पैसा काम नहीं आता। यहाँ सिर्फ ज्ञान, हिम्मत और सही फैसले काम आते हैं। अगर कभी अमेज़न जाओ, तैयारी के साथ जाओ, जानकार गाइड के साथ जाओ, और इस वीडियो की बातें याद रखो। अगर ये जानकारी तुम्हारे काम की लगी हो तो अभी लाइक करो। अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो यात्रा के शौकीन हैं, जो रोमांच पसंद करते हैं, क्योंकि ये जानकारी एक दिन किसी की जान बचा सकती है। और ग्लोबल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ और ऐसी जानकारियाँ जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दें। बेल ICON दबाओ ताकि हमारी कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो। मैं हूं मनी और ये था ग्लोबल हिंदी न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहो, समझदार रहो और हमेशा तैयार रहो।